हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या एप्लीकेशन है और क्या इसमें मतलब आप बेनिफिट है। जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप ODE के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE। ये दो तरीके के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स दिया होता है, जहां y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो है del y over del x and del y over del t. It means y is the dependent variable and x and t both are independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस दो चीज से बड़ा क्लियर है कि हियर y is function of x only, that is function of one variable, and in this part y is function of two variable x and t. Y is the function of two variable x and t, and it is given by y is equal to yx comma t, and in this y is equal to y of x. बहुत सारी बुकों में आपको यही चीज fx के फॉर्म का दिया होता है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ x कामा t। तो ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है जो दोनों ही वेरिएबल में ये डिफरेंसेस को क्रिएट करता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा।
इसीलिए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में भी अंतर है, यहां डी है और यहां डेल। इसके बारे में आप वेल अवेयर हैं। यानी जब भी कोई फंक्शन टू वेरिएबल का होगा, टू वेरिएबल का फंक्शन जिसमें कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल आर 3 बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2। तो अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने होते हैं उसी के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव आपको करना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है। एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगा जब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली वन, केवल एक हो। एंड जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है देन टोटल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल डिफरेंशिएशन df इज इक्वल टू del f अपॉन del x प्लस dy अपॉन del t dt dt के फॉर्म का इक्वेशन आप यूज करते हैं फॉर द टोटल डिफरेंशिएशन। अब जब आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था तो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आपने जो एप्लीकेशन पढ़ा था दैट एप्लीकेशन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आपने यूज किया था वो आपने यहां किया था। यानी जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा उसके सॉल्यूशन को हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिस पर सॉल्व किया था, और जो आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उसके एप्लीकेशन जो है वो है इसमें हम क्या करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम कहां करके करेंगे ये यहां से क्लियर है कि जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, और जब हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वहां हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो ये तो बेसिक बात थी कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का कहां यूज करेंगे। तो इट विल बी क्लियर कि एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कहां पर है, तो जहां आपका फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएशन दो वेरिएबल का हो जाएगा, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट, देन वी यूज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम अपने अपने पॉइंट पर आते हैं कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म से करेंगे। यानी जो एप्लीकेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म का वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके इस सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है यहां 3 तरीके के इक्वेशंस आपको सॉल्व करने हैं थ्रू द फूरियर ट्रांसफॉर्म। वो 3 तरीके की इक्वेशन क्या हैं, तो हीट इक्वेशन, ये इस फॉर्म का होगा del u ओवर del t इज इक्वल टू अल्फा del 2u ओवर del x स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म ऑफ हीट इक्वेशन। यानी यहां जो दो वेरिएबल t और x हैं उसमें एक वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर के साथ रिलेट करेगा और दूसरा वेरिएबल आपका सेकंड ऑर्डर के साथ, और ऐसा ये कॉम्बिनेशन जहां बनता है वो इक्वेशन कहलाता है हीट इक्वेशन। तो इस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके सिलेबस का पार्ट है। दूसरा जो है वो है वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन क्या होता है, तो del 2u ओवर del t स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर। दिस इक्वेशन, यहां दोनों ही वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सेकेंड ऑर्डर के टर्म्स के साथ जुड़ेंगे। इसी वेव इक्वेशन में यदि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो जाए, इफ अल्फा स्क्वायर इज -1 देन
ये इक्वेशन आपका हो जाएगा del 2u over del t square minus of del 2u over del x square, and this implies that del 2u upon del t square plus del 2u over del x square, this will be equal to 0, and this equation is known as Laplace equation. वेल नोन इक्वेशन है, आप इसको पढ़े भी हैं. तो दिस भी द लाप्लास इक्वेशन. तो ये तीन तरीके की इक्वेशन आपके सिलेबस के पार्ट हैं: हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन. लाप्लास इक्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ वेव इक्वेशन. सो ये सब चीजें जानने के बाद अब यहां ध्यान दें तो इन तीनों ही इक्वेशन में एक चीज कॉमन है कि जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑफ द सेकंड ऑर्डर. तो हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म में सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए कि उस फार्मूले को हम कैसे, उसमें फार्मूला होता है और उसको कैसे हम यूज करेंगे. तो नाउ Fourier transform of Fourier transform of partial derivative of partial derivative of a function. Fourier transform of partial derivative of a function. एक फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालें. तो यहां तीन तरीके के फार्मूले दिए गए कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u over del x square, u be any function, this be equal to minus of s square u bar, where u bar is equal to f of u, Fourier transform of u, where u bar is equal to f of u. This is the Fourier transform. ये आपका है Fourier transform. Fourier transform किसका? तो सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव. इसी तरीके से Fourier साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u over del x square s u at x equal to 0 minus of s square u bar, where u bar is equal to f s of u. Fourier साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u, तो ये हम फार्मूला तब यूज करेंगे जब हम साइन ट्रांसफॉर्म की बात करें. साइन ट्रांसफॉर्म. एंड तीसरा जो फार्मूला है एफ सी ऑफ del 2u over del x square, this be equal to minus of del u over del x at x equal to 0 minus of s square u bar.
where u bar is equal to फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये फार्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमको कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना हो। कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये तीन फार्मूले हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तीनों ही केस में जब आप सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उनको यह फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा फार्मूला कब हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहां ध्यान दें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। बाई चांस यदि ऐसा नहीं दिया है तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इनिशियल कंडीशन जरूर दिया होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे और देखेंगे कि उस इनिशियल गिवन कंडीशन पर इसमें से सेटिस्फाई होने वाली कौन सी कंडीशन दिया है। उस फंक्शन की वैल्यू क्या x इक्वल टू 0 पे दिया है, यदि x इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंडीशन गिवन है सो डेफिनेटली वी कैन यूज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। यदि ऐसा नहीं है तो डेल u ओवर डेल x एट x इक्वल टू 0 दिया है, यानी उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 दिया है। यदि एक कंडीशन दिया है देन वी यूज कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और यदि ये दोनों ही कंडीशन ना दिया हो, यानी u की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर और डेल u ओवर डेल x की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, दोनों ही इनिशियल कंडीशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिया है, देन वी यूज ओनली फूरियर ट्रांसफॉर्म, ओनली फर्स्ट कंडीशन। सो ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही कि हमको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है और किस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमको सॉल्व करना है। तो ये तो बात हो गई कि भाई कैसे उसको हमको करना है, कैसे हम उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा ये चीज जानेंगे कि उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म में कैसे हम उसको, किस पार्ट में हम उसको ले जाएंगे। अब इसी के पैटर्न पर आगे चलते हुए एक क्वेश्चन के द्वारा यह देखा जाए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यह भी क्लियर है कि आपको केवल 3 इक्वेशन में से ही कोई इक्वेशन दिया जाएगा, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। इन तीनों के अलावा कोई और इक्वेशन भी आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो क्वेश्चन ले हम, सॉल्व द partial differential equation del u over del t is equal to del 2u over del x square subject to condition, subject to condition first u 0 comma t is 0, 0 comma t is 0. Second condition u x comma 0
this be equal to 1, 0 is less or equal to less than x is less than 1, and 0 when x is greater or equal to 1. And the third condition is the function uxt is bounded. ये आपका क्वेश्चन है, और अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पार्ट पर आएंगे कि कैसे हम इसकी सॉल्व करें। इसके सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा, चूंकि ये क्वेश्चन लंबे होंगे, थोड़ा सा सिंबलिक चेंजेस हम करेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन भी ये दिया है टी एक्स के टर्म में। तो चूंकि अब यहां एक वेरिएबल टी यूज किया जा रहा है, तो जो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म या इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में जनरली टी यूज कर रहे थे, उसको यूज करने में हम अब बचेंगे, क्योंकि अब उस टी को जब हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल बी क्रिएट ए कंफ्यूजन। अब इस गिवन कंडीशन के बेसिस पर हम कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं यहां पर जो पहली ही कंडीशन दिया गया है, वैल्यू ऑफ u इज गिवन व्हेन x इक्वल टू 0, सो वी कैन यूज ओनली फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस the given differential equation, given PD is del 2u over del t, del 2u over del x square. Now taking this be equation number 1, taking Fourier sine transform of equation 1, taking Fourier sine transform of equation 1, we have, यहां इस चीज में एक चीज और भी हम बचेंगे कि जो कांस्टेंट आप यूज कर रहे थे वो कांस्टेंट हमेशा उस कांस्टेंट को अपीयर करेगा। क्योंकि यहां इक्वेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम थोड़ा सा उस कांस्टेंट को जब हम इनवर्स लेंगे तब जाके हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि आपको इस सॉल्यूशन में एक तो ट्रांसफॉर्म लेना होगा एंड देन फर्दर इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना होगा, तो उस चीज से हम थोड़ा सा बचेंगे। टेकिंग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, वी हैव इंटीग्रेशन 0 to infinity del u over del t sine of sx dx is equal to 0 to infinity del 2u over del x square sine of sx dx। ध्यान दीजिए, जो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन थी, उस फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन में हमने ये डिफिनीशन में इस फंक्शन को रख दिया। ये फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड का, ये फंक्शन है आपका राइट हैंड साइड का, तो उसको हमने रख दिया। यहां जो आपका कांस्टेंट टर्म होता था
अंडर रूट 2/पाई, उसको यहां प्रोडक्ट नहीं किया क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसके कांस्टेंट बार बार अपीयर नहीं करेंगे, और लास्ट में जब हम इनवर्स लेंगे तो वहां 2/पाई से प्रोडक्ट कर देंगे। दूसरी चीज जो आप डिफिनीशन में जानते हैं, साइन st dt लिखते थे, चूंकि हमको जो फार्मूला पता है वो del 2 u ओवर del x के केस में पता है, सो अब ये फार्मूला t के टर्म में ना लेकर के हमने x के टर्म में लिया, क्योंकि हमको यहाँ x मेंटेन करना है, तो दोनों ही साइड में जैसा हम यूज करेंगे दोनों ही साइड में सेम होगा, तो t में ना लेकर के sin sx में लिया, sin sx में लिया। This implies that del अपॉन del t बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये पार्ट है t सब कुछ यस और यक्स के टर्म में है, इंटीग्रेशन भी यक्स के रिस्पेक्ट में है, तो t वाला केस बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट, सो del अपॉन del t बाहर हो गया। दिस भी इक्वल टू, अब आप यहां अपने फार्मूले में चले जाएं तो del 2 u ओवर del x स्क्वायर का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, del 2 u ओवर del x स्क्वायर का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज s of u at x equal to 0 minus s square u bar, where u bar is equal to Fourier sine transform of u, this be equal to 0 to infinity u sine of sx dx, and इसी चीज ये भी है, so this implies that del u bar over del t is equal to, substitute this first initial condition, x equal to 0 पर u की वैल्यू 0 है, so पहला टर्म 0 हो गया, माइनस ऑफ s स्क्वायर u bar. This implies that del u bar over del t plus of s square u bar, this be equal to 0. तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना। दिस ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको चाहे जैसे इसका मन करे वैसे सॉल्व कर लीजिए, आप चाहे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए आपको एक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ एवर इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें, तो एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m प्लस s स्क्वायर, दिस भी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस ऑफ s स्क्वायर। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u bar is equal to c1 e to power minus of s square t minus of s square t, c1 where c1 is any constant, where c1 is any constant, where c1 is any constant, अब आपको उस C1 की वैल्यू चाहिए, तो हम उस C1 की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? तो इस C1 की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए दिस भी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इसको अभी ना मानिए क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है, एंड पी आई ऑफ द इक्वेशन 2, पी आई ऑफ
इक्वेशन 2 इज पी आपका हो जाएगा 0 क्योंकि ये आपका 0 है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज u is equal to Cf plus Pi and this be equal to C1 e to power minus of s square t. This is the u bar and this be equation number 3. ये आपका इक्वेशन 3 हुआ जो कि इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन से ऑब्टेन हुआ। अब इस इक्वेशन 2 में एक कांस्टेंट है C1, चूंकि शुरू में ही कहा जा चुका है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म हो या लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, सब में डेफिनेट इंटीग्रल है, सो इसकी वैल्यू में कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमको एनी हाउ इस कांस्टेंट की वैल्यू को ऑब्टेन करना है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू आप इनिशियल कंडीशन से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो इनिशियल कंडीशन आपको दिया गया है, उस इनिशियल कंडीशन में जो सेकेंड इनिशियल कंडीशन है वो t इक्वल टू 0 पे तो दिया है, बट इट इज गिवन द वैल्यू ऑफ u। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन, अगेन फ्रॉम गिवन इक्वेशन, now from given condition in equation, in given question, in now from given condition number 2, second initial condition, the second condition, that is u is equal to u x comma 0, this be equal to 1 when 0 is less than x is less than 1, and it will be 0 when value of x is greater or equal to 1. This is the value of u at t equal to 0. हमारे पास u बार है, तो हमको पहले उसका u बार निकालना होगा, तब हम उसकी इनिशियल कंडीशन को इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके C1 की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो टेकिंग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, so taking Fourier sine transform of the above equation, taking Fourier sine transform of above equation, तो इस इक्वेशन का जब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आप लेंगे तो 0 to infinity u of sine of sx dx, this be equal to 0 to 1 u sine of sx dx plus 1 to infinity sine of sx dx. Now substitute the limit 0 to 1 sine of sx dx plus 0, and this will be u bar. U bar. So integrate this one. Integration of sine sx, integration of sine sx is minus of cos sx upon s. Value of the integration is 0 to 1. This be equal to minus of cos of s
upon s minus minus plus 1 upon s. This be equal to 1 minus cos of s upon s. This is the value of u bar, and this value of u bar at t equal to 0, क्योंकि यही इनिशियल कंडीशन आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ t की वैल्यू 0। तो जो ये u बार आपने कैलकुलेट किया, दैट u बार इज एट t इक्वल टू 0। So this is equation number 5. Now using equation 5, using equation 4 as initial condition in equation 3, we have, इस इक्वेशन 3 में आप इसको बतौर इनिशियल कंडीशन यूज कर दें, तो इक्वेशन 3 आपका था u bar is equal to c1 e to power minus of st। तो u बार की वैल्यू है आपकी 1 माइनस कॉस ऑफ s अपॉन s इज इक्वल टू c1 and e to power minus of s square t, that is 1। This implies that c1 is equal to 1 minus cos of s upon s. Using this value of c1, using this value of c1 in equation 3, we have u bar is equal to 1 minus cos of s upon s e to power minus of s square t। This is the u bar। ये हमारा u बार यहां कैलकुलेट हो गया। दिस इज द u बार। अब u बार तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जब u बार आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लें। Now this will be equation number 4, 5. Now taking inverse Fourier sine transform of equation 5, we have f s inverse of u bar, this will be equal to f s inverse of 1 minus cos of s upon s e to power minus s square t। This implies that u is equal to 2 upon pi 0 to infinity 1 minus cos of s upon s e to power minus of s square t into sine of sx ds ds ds। So this implies that this is the function of
uxt is equal to 2 upon pi 0 to infinity 1 minus cos of s upon s e to power minus of s square t sine of sx ds. This is the required solution of the given partial differential equation. यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा और यही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यही आपका सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस था आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी प्रोसेस पर कुछ अलग तरह के एग्जांपल्स के साथ। ओके, थैंक यू।